ओके, अब अभी तक हमने आपको क्या पढ़ लिया था, हमने पोजीशन पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाथ लेंथ पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बेटा पाथ लेंथ? मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस ले लिया हमने, क्या लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, और इस पे हमारा ये क्या है, 0 है। ये मान लीजिए मीटर्स में दिया है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ये क्या दे रहे हैं हम, पोजीशन दे रहे हैं। ये किस में दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं। इधर क्या हो गई, -1 -2 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव एक्स। ये क्या होगा, इस साइड को क्या होगा, इस साइड को अगर हमारा पॉजिटिव एक्स चलेगा तो इस साइड को क्या चलेगा, नेगेटिव एक्स। इस साइड को क्या चलेगा, पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स, और इस साइड को क्या चलेगा, माइनस एक्स। ठीक है। अब मान लीजिए हमारी कार कहाँ पे है, हमारी कार मान लीजिए हमारी कार कहाँ पे बैठी हुई है, 0 पे है, रेस्ट पर है। ठीक है। यहाँ से हमारी कार ने क्या किया, इस डायरेक्शन में प्लस एक्स की डायरेक्शन में कितना मूव की, मान लीजिए हमारी कार यहाँ से मूव की 6 पॉइंट तक। किस पॉइंट तक की, 6 तक, मतलब 6 मीटर मूव की। उसके बाद हमारी कार ने यू टर्न लिया और ये बैक में कहाँ आई, अप टू -2 तक आ गई, -2 तक आ गई। ओके। तो अगर अब हम इस केस में देखें कि हमारा क्या हुआ, हमारी कार इस डायरेक्शन में गई, देन अगेन इट टेक अ टर्न एंड बैक टू द पॉइंट, -2 तक रीच किया इसने। ठीक है। तो अगर अब हम इस केस में पाथ लेंथ देखेंगे बेटा, तो क्या होगा पाथ लेंथ? पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? वो सारी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड तो हम मायने रखता है, लेकिन हम डायरेक्शन को क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। हम किस पर फोकस करते हैं, ओनली हम मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं। डायरेक्शन को हम रोल नहीं देते हैं, डायरेक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो इस केस में अगर हम ये देखें कि हमारी कार कहाँ थी, 0 पर थी, 6 तक गई, रिटर्न बैक -2 तक आई, कितना पाथ अब इसने कवर किया। अगर हम इस केस में देखें बेटा, तो इसने कितना पाथ कवर किया, 6, देन इट टेक्स अ बैक फ्रॉम 6 to 0, मतलब फिर से क्या जोड़ेंगे हम, 6 मीटर। देखो 6 मीटर इस डायरेक्शन में गई, अगेन 6 मीटर इस डायरेक्शन में आई, और इसी डायरेक्शन में 2 मीटर तक आगे और बढ़ी। कहाँ तक बढ़ी, -2 मीटर तक आगे बढ़ी। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, ये टोटल कितना कवर किया इसने कवर किया 14 मीटर। पाथ लेंथ की वैल्यू क्या आई हमारे पास, पाथ लेंथ की वैल्यू आई हमारे पास 14 मीटर। ओके। अब इन द सेम केस अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, हम इन द सेम केस अगर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें तो कैसे करेंगे बेटा? एक्चुअली पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट में यही मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये होता है हम वहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब देखिए कैसे इंक्लूड कर रहे हैं एग्जांपल से। अब हमारी कार क्या हुआ, इस डायरेक्शन में कितना मूव की, इस डायरेक्शन में हमारी कार ने 6 मीटर मूव किया। कितना मूव किया, 6 मीटर। अच्छा, -x की डायरेक्शन में फिर कितना मूव की, अगेन 6 मीटर की, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। यहाँ क्या हो गई, डायरेक्शन बदल गई। इसलिए डायरेक्शन अगर चेंज हो गई है तो हम इसको क्या लेंगे, अब अगर हमने इसको +6 लिया है तो ऑब्वियसली इसको क्या लेंगे, -6 लेंगे। किस तरह से लेंगे, -6 प्लस, और कितना ट्रेवल किए, सेम डायरेक्शन में -x की डायरेक्शन में ये 2 मीटर और क्या की, मूव की। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, -2। तो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आया -2 मीटर। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है, हमारा पाथ लेंथ आया था 14 मीटर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट आया -2 मीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि displacement is a vector quantity and path length is a